लोग भी इस तरह से राम नाम लिख सकते हैं। और मैंने ये नॉर्मल बुक पे ही लिखा हुआ है। ऑरेंज कलर की बुक है और रेड कलर की पेन से मैं लिखती हूँ। कहीं कहीं पे वैसे तो मुझे हर सिटी का नहीं पता है, लेकिन हर जगह पे अगर आप देखें तो इस तरह की बुक आपको मिल जाएगी। और जब आपका लिख कर हो जाए तब आप इसको जमा भी कर सकते हैं। जैसे डाक खाना होता है उस तरह से इस बुक को भी जमा किया जाता है। इसको लिखने का क्या फल है वो मैं आपको विस्तार से वीडियो में बताऊंगी, तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर से बने रहिएगा। जय श्री राम दोस्तों। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है? उनके प्रभु की, उनके भगवान की भक्ति और उनका नाम जप। हनुमान जी, आप हनुमान चालीसा पढ़िए तो उससे खुश तो होते हैं, उनका पूजा करिए, उनको भोग आप दिखाइए तो खुश होते हैं। लेकिन अगर आप श्री राम नाम का जाप कर लेते हैं, कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। मतलब सतयुग, त्रेता युग या द्वापर युग में जो लोग थे वो इतने महान थे और बड़े बड़े ऋषि मुनि होके गए हैं। लेकिन आपने अगर उन लोगों को देखा होगा तो चाहे राक्षस गण बोलिए, चाहे हमारे देवता लोग बोलिए, चाहे हमारे ऋषि लोग बोलिए, या पहले के जो राजा लोग थे, वो कितने कितने वर्षों तक तपस्या करते थे। घने जंगल में जाकर, हिमालय पर जाकर, नदी के किनारे, समुद्र में, ना बारिश, ना ठंडी, ना गर्मी, ना धूप, कुछ भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। बस वो दिन रात तपस्या करते रहते थे, तब जाकर उनको उसका फल मिलता था। लेकिन कलयुग में इतना आसान है कि अगर आप बस नाम जप कर लेते हैं तो आपको कोई भी आपका जो मनोरथ है वो सिद्ध हो जाता है। लेकिन हम इतने बिज़ी रहते हैं, इतने बिज़ी रहते हैं कि 10 मिनट भी हम नहीं निकाल पाते हैं। आपको करना कुछ भी नहीं है, आप आपका काम करिए, क्योंकि जो गृहस्थ है उनके लिए ही तो और आसान है कि आपका सबसे बड़ा कर्म क्या है कि आप अपनी गृहस्थी के साथ भगवान की दोनों टाइम बस पूजा अर्चना आरती कर लीजिए। और आपका जो मेन कर्म है वही है कि आप अपने माँ बाप की सेवा करिए, अपने पति की, अपने बच्चों की देखभाल करिए, अपने बड़े बुजुर्गों की देख रेख करिए। आपको मैं एक इंसिडेंस बताना चाहती हूँ। आजकल के टाइम में ऐसा हुआ है ना कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप को इतना भूल चुके हैं कि उनको 2 टाइम का खाना भी वो उनको नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ तक की नौबत आ गई है कि 60 के 70 के क्रॉस किए हुए जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको काम पे जाना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप काम मत करिए, काम करिए। आप मतलब आप बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, आपका जो टाइम है वो एक्सपेंड होगा, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़बरदस्ती उनको बोलना कि हम तुमको खाना नहीं दे पाएंगे, तुम जाकर काम करो और कुछ पैसे लेके आओ फिर हम तुमको खाना देंगे, तो ये बहुत गलत है। ऐसा मत करिए, क्योंकि सबसे पहले जो गुरु हैं वो आपके माता पिता हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जिनको अगर आप अपने माँ बाप की सेवा कर लेते हैं, उनकी छोटी से छोटी ज़रूरत आप पूरी कर देते हैं, तो आपके जो ग्रह हैं ना वो आपके अनुकूल हो जाते हैं। तो और जब एज हो जाती है ना तो उनको और कुछ नहीं चाहिए होता है, बस इतना ही कि आप 2 मिनट बैठकर, 5 मिनट बैठकर उनसे स्नेह से बातें कर लें। उनकी छोटी मोटी ज़रूरतें हैं वो उनको आप पूछ लें कि आपका दिन कैसा गया, आप कैसे हैं। उनको बस उतना ही चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि भगवान बस आपके भाव के भूखे हैं, तो वो बस आपके माता पिता जो है ना, जो आपके बुजुर्ग हैं, वो बस आपके थोड़ा सा समय आपका चाहते हैं।
उतना आप बस दे दीजिए, वो उतने में ही खुश हो जाएंगे। उनको पैसे नहीं चाहिए, उनको बंगला गाड़ी नहीं चाहिए, उनको सोना चांदी कुछ भी नहीं चाहिए, इतना आप बस कर लीजिए, वो खुश हो जाएंगे। और वो खुश हो गए ना, तो आप ये समझ लीजिए आप कोई भी आपकी जो मनोरथ है ना वो ज़रूर से पूरी होगी, और आपकी जो प्रार्थना है वो भगवान तक डायरेक्टली चली जाएगी। ठीक है, जान लेते हैं कि उपाय कौन सा है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि नाम, जो हम नाम जप करते हैं ना, तो जब जप करते हैं तो आपका जो ध्यान होता है वो कई चीज़ों में लग चल जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप किचन में काम कर रहे हैं और उस टाइम में आप जाप कर रहे हैं, तो आप करिए, लेकिन आपका ध्यान जो है वो रहता है कि मुझे ये फटाफट से काम करना है, या उनको ऑफिस जाना है तो मुझे फटक से मतलब डब्बे जो हैं वो तैयार करने हैं, या आज बाई नहीं आई, या और भी सारी चीज़ें हैं। तो ये है, आप करिए जाप, उसको छोड़िए मत। लेकिन साथ में आपने क्या करना है, ज़्यादा नहीं, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में आपको दिखाया, इस तरह की आप या तो ऑनलाइन से बुक मंगा सकते हैं, या तो जैसे मैंने लिया हुआ है, ये नॉर्मल अपनी बुक है, ऑरेंज कलर की बस मैंने ली है, ये ले लीजिए। आप एक रेड कलर का पेन ले लीजिए और इस पे आपने लाइन बना लेना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। शाम के टाइम में जब आप दिया बत्ती का आपका टाइम हो, उस टाइम में आपने 108 बार राम नाम लिखना है। और जब आप लिखिए तब बोलते बोलते लिखिए, जैसे राम 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 राम, इस तरह से 108 बार आप लिखते लिखते बोलते रहिए। ठीक है, और सबसे ऊपर आपने क्या करना है, सबसे ऊपर जैसे आपने देखा होगा मैंने श्री गणेश लिखा है, और जब आपका 108 बार लिख के हो जाए तो श्री गणेश के नीचे ही आपने वहाँ पर लिखना है राम से बड़ा राम का नाम। ठीक है, ये आपने लिखना है और 108 बार आपने वहाँ पे लिख देना है। इस तरह से आप डेली करिए और आप देखिए कि आपकी जो मनोरथ है आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, वो पूरी हो जाएगी। ये आपने कर लिया। उसके बाद आपने करना क्या है, उपाय में आपने एक पानी वाला नारियल लेना है। ठीक है, और एक रेड चुनरी लेनी है, जो हम भगवान को चढ़ाते हैं वो चुनरी, और उसमें आपने चुनरी में नारियल को रखना है। ठीक है, और 11, 21, 51 जितना आपकी सामर्थ हो उतना आपने उसमें नारियल में पहले कपड़े पे रखना है, फिर नारियल उस पर रख दीजिए और उसको लपेट कर आपने उस पर 7 बार मौली धागा जो है, मौली धागा से आपने 7 बार लपेट कर उसको बांधना है। उसके बाद आपने, ये आपको मंगलवार के दिन करना है। ठीक है, उसके बाद आपने एक मिट्टी का दीपक लेना है और उसमें आपने चमेली के तेल से दीपक जलाना है, और बाती आपकी जो होगी वो होगी मौली धागे की। ठीक है, मौली धागे की बाती होगी और बड़ी बाती लंबी बनानी है आपने। मिट्टी जो है वो सीधे सीधे मंगल को रिप्रेजेंट करता है, और इसलिए आप मिट्टी का दीपक यूज़ करिए, आपकी कोई भी मनोरथ है वो ज़रूर से पूरी होगी। उसके बाद आपने ज़मीन पे ही बैठना है, आसन ज़रूर से लीजिएगा आप, और हनुमान जी के सामने, पंचमुखी हनुमान जी के सामने, राम दरबार के सामने आपने दीपक लगा दिया है। उसके बाद आपने संकल्प लेना है, और ये आपको संकल्प 5 मंगलवार का लेना है। ठीक है, संकल्प आपका नाम, आपका गोत्र, आपका जन्म स्थान, आप किस जगह से अभी संकल्प ले रहे हैं, और किस दिन किस टाइम ले रहे हैं, किस समस्या को लेकर आप ले रहे हैं, सब कुछ आपने बोलना है वहाँ पर। और जो जल है वो हनुमान जी के चरणों के पास छोड़ देना है। आपने विघ्नहर्ता गणेश जी से भी प्रार्थना करनी है कि आपकी जो मनोरथ है उसको पूरी करें। और उसके बाद आपने सबसे पहले तो श्री राम नाम का जाप करना है और 108 बार, और उसके बाद आपने 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक है, लास्ट में आपने एक बार हनुमान अष्टक का पाठ करना है, और आखिरी में आपने हनुमान जी की आरती करनी है। उसके बाद आपने वो जो नारियल रखी है वो हनुमान जी के पास ही रहनी चाहिए। जब 5 मंगलवार हो जाएगा, आपका जो मनोरथ है वो एक मंगलवार जब ख़त्म होगा तभी पूरी हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपने ये 5 मंगलवार को ज़रूर करना है। और जब 5वां मंगलवार होने के बाद बुधवार के दिन आपने ये किसी भी हनुमान जी के मंदिर में लेकर नारियल चले जाना है आपने। वहाँ पर कुछ आपने या तो
जो गुड़ की रोटली बोलते हैं या गुलगुला बोलते हैं या चूरमा बोलते हैं, वो आप बनाकर लेके जाइएगा हनुमान जी के मंदिर में, और वहाँ पे उनके चरणों के पास ये नारियल को रख दीजिएगा। आपका जो भी मनोरथ है उनके सामने बोलिएगा, और वो जो भोग आप लेके गए वो उनको चढ़ाकर वहीं पर बैठकर आपने श्री राम राम का जाप कर लीजिए 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपके पास टाइम है। और हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर लीजिए 1 बार 3 बार 5 बार, जितना भी आपके पास टाइम है उतना। उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो भी मनोरथ है वो ज़रूर से पूरी होगी। आपने ये 5 मंगलवार करना है, लेकिन एक मंगलवार में ही आपकी जो मनोरथ है वो पूरी हो जाएगी। इतना सिद्ध ये उपाय है, तो आप ये ज़रूर से करके देखिएगा, पूरे भाव और विश्वास के साथ करिएगा। और साथ ही जैसे मैंने बताया कि आपको 108 बार राम नाम लिखना है, तो ये भी आपको उतने ही मंगलवार मतलब 5 मंगलवार आपको करना है। अगर आपके पास टाइम है और जब आप करते करते आपकी रुचि बढ़ जाती है, तो अगर आप रोज़ डेली के टाइम में करते हैं 108 बार लिखते हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि हनुमान जी आप पे वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।